हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ चंद्रा चौधरी एंड एज यू नो हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो चल रही है क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो अभी रिसेंटली ही ख़त्म हुआ है। तो आज मैं लेकर आई हूँ इसी से रिलेटेड मोस्ट MCQ क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें शामिल किए हैं कुछ प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन भी मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द प्रेजेंट एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया। जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ है, रेट है इंडिया का, वो कितना है। तो आपके ऑप्शन है 1.7%, 2.6%, 2.1% या 1.8%। तो इसका करेक्ट आंसर है 1.7%। ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन है, अन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी। जो एक आदर्श कॉन्ट्रासेप्टिव होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन है आपके सेफ़, ऑफ कोर्स सेफ़ तो होना ही चाहिए। सेकंड है इजीली अवेलेबल, ऑफ कोर्स ये तो होना ही चाहिए। अगर इजीली अवेलेबल नहीं होगा तो लोग इसका यूज़ कैसे कर पाएंगे। ठीक है। इफ़ेक्टिव, प्रभावी तो होना ही चाहिए। अगर उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा तो यूज़ करने का फ़ायदा ही क्या है। एंड ऑल ऑफ दिस, यानी ये सब। तो देखिए आपका वो सेफ़ भी होना चाहिए, इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए और इफेक्टिव भी होना चाहिए, इफेक्टिव सॉरी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेक्निक मिसयूज्ड टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज़। मतलब एक टेक्निक ऐसी क्या है जिसका मिसयूज़ किया जाता है, किसी जो बेबी होता है मदर की वूम में, उसका सेक्स क्या है। ठीक है। मीन्स वो मेल है कि फ़ीमेल है। तो मैंने आपको पढ़ाया था एक एमनियोसेंटेसिस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें आपका बताया गया था कि उसमें क्या होते हैं, DNA होता है, DNA के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जब इसका टेस्ट किया जाता है एमनियोसेंटेसिस का, तो अगर जब इसको क्रोमोसोम हमें पता चल गया, सेक्स क्रोमोसोम पता चल गया कि XX है कि XY है, तो उससे हम जो चाइल्ड है उसका सेक्स पता लगा जा सकते हैं। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या क्या दिए है। एमनियोसेंटेसिस दिया है जो कि राइट आंसर है। सेकेंड इसमें ऑप्शन दिया है MTP नहीं है, गिफ्ट नहीं है, ये ART है, मीन्स आपका असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, और वैक्सेक्टोमी है। ठीक है। ये आपका वैक्सेक्टोमी तो आपका किस में आता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में आ जाता है, सर्जिकल वाले में। तो राइट आंसर इज एमनियोसेंटेसिस। ठीक है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, STD मीन्स सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, इन्फेक्शन भी बोला जाता है, कॉज्ड बाई ट्रेपोनीमा पैलिडम इज। मीन्स ऐसा कौन सा STD है या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिसीज़ है जो ट्रेपोनीमा पैलिडम के कारण होता है। तो इसके आपके एग्जाम्पल हैं सिफिलिस, जेनिटल हर्पिस, बैक्टीरिया या फंगी। तो करेक्ट आंसर है इसका सिफिलिस। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वॉज बोर्न ऑन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया गया था जब, वो कब आपका बॉर्न हुआ था। तो राइट आंसर इसका क्या है, 6 अगस्त 1986। इसका राइट आंसर ये आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, 6 अगस्त 1986। अब नेक्स्ट है, द फुल फॉर्म ऑफ POP। POP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, सेकंड है प्रोटेक्टिव ओनली पिल्स, थर्ड है प्रिपेयर्ड ओनली पिल्स, एंड फोर्थ है आपका नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है, आप लोगों को पता ही होगा, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी इन। आपका जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो अंडर द बॉडी होती है। ये किस में होती है, कौन सी टेक्निक में होती है, जिफ्ट में होती है, ICSI में होती है, DOP में होती है, या आपके IVF में होती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, जिफ्ट में होती है। ठीक है। इसमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की जाती है वो आपके इनसाइड द बॉडी किया जाता है। ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन,
IUD आर मेड अप ऑफ, जो आपके IUDs होते हैं मीन्स इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? तो ऑप्शंस आर कॉपर, ठीक है, बी है आपका स्टेनलेस स्टील, सी है प्लास्टिक, एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है, उसमें कॉपर भी होता है, स्टेनलेस स्टील भी होता है, प्लास्टिक भी होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया इज़ मेनली ड्यू टू, जो इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है उसका मेनली कारण क्या है? तो देखिए ऑप्शन क्या है, क्लाइमेट, बी है इंक्रीज बर्थ रेट, राइट करेक्ट है ये, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई ऐसा जनसंख्या नियंत्रण कानून तो है नहीं। नेक्स्ट है लैक ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल सही है, यहाँ पर एजुकेशन का जो रेट है वो बहुत कम है साक्षरता का। एंड डी है आपका बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। ठीक है, ओके। क्लाइमेटिक कंडीशन भी एक्चुअली होता है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं अकॉर्डिंग टू जो आपके ऑप्शन दिए हैं। अगर यहाँ पर ए बी सी भी दिया होता तब भी वो करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है, लेकिन ऑप्शन आपका क्योंकि ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो आपका डी वाला बी और सी दिया, तो हम इसकी ओर जाएंगे। ठीक है, ओके। 10th है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हार्मोन रिलीजिंग IUDs, जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होता है उसमें से कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है? तो ऑप्शंस आर LNG30, मल्टीलोड 375, लिपेज लूप या कॉपर 7। तो ये आपका देखो नीट 2016 में क्वेश्चन आया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? LNG30 इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है ART मीन्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, IVF इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ, जो IVF होता है मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, वहाँ पर किस चीज़ का ट्रांसफ़र किया जाता है? तो ओवम इनटू द ओविडक्ट, ओविडक्ट को हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं एज यू नो। सेकंड है जाइगोट इनटू द फेलोपियन ट्यूब। थर्ड ऑप्शन है जाइगोट इनटू द यूटेरस। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यूटेरस में जो आता है वो एम्ब्रियो आता है, जाइगोट नहीं हो सकता, ठीक है। और एम्ब्रियो इनटू द ओविडक्ट, ये भी गलत ऑप्शन है, ठीक है। एम्ब्रियो को हम ओविडक्ट में या मैं उसमें वहाँ पर कर ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि आपका जो एम्ब्रियो होता है वो यूटेरस में होता है, तो दो ऑप्शन आपके नहीं हो सकते। तो हमारा एक ऑप्शन बचा ओवम इनटू द ओविडक्ट एंड सेकंड है आपका जाइगोट इनटू द फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है जाइगोट इनटू द फेलोपियन ट्यूब। ओके, अब नेक्स्ट है MTPS, इसका मतलब क्या है आपका मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, ठीक है। आपका MTP का मतलब क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं जिससे जो बेबी होता है या जो मदर होती है उनको प्रॉब्लम होती है, तो बेबी को मीन्स आप बॉडी से बाहर निकालने की ज़रूरत होती है, उस कंडीशन में MTP की जाती है। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा, जैसे कि भ्रूण हत्या बोला जाता है, इसका मिसयूज़ हो रहा है, बट यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द, जो MTP की जाती है वो आपकी किस टाइम तक करनी चाहिए, ठीक है। प्रेगनेंसी ड्यूरेशन आपको पता है 1 से आपके 9 मंथ्स तक होता है, तो ये नहीं कि 6, 7, 8 मंथ में हम MTP कर रहे हैं, तो इसका एक टाइम होता है, सेफ टाइम। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले के 3 महीने, सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरुआत के 6 महीने, आपका सी ऑप्शन है थर्ड ट्राइमेस्टर मीन्स आपकी शुरुआत 9 महीने पूरा, ठीक है, और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स 1, 2, 3 मंथ्स तक हम MTP कर सकते हैं। 4, 5, 6 मंथ्स या 8, 9, 10 में आप फिर उसको नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फॉर फीमेल डेवलप्ड एट CDRI लखनऊ इस मीन्स लखनऊ का जो एक आपका CDRI एक केंद्र है, इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आपके फीमेल के लिए कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स डेवलप किए गए थे, वो कौन सा था? तो ऑप्शन है आपके मालाडी, कॉर्टिसोल, सहेली या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सहेली, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पस ऑफ ट्यूबेक्टोमी इज़ टू प्रिवेंट मीन्स ट्यूबेक्टोमी का जो पर्पज़ है वो क्या है? पहली बार ट्यूबेक्टोमी क्या है सभी को पता है, ये फीमेल में की जाती है, जहाँ पर जो आपके
ओविडक्ट हैं उनको क्या कर दिया जाता है, कट करके उसको बांध दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है देखिए, क्योंकि अब ये इसका पर्पस क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एग होता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका एग नहीं होता है, सेकेंडरी ओसाइड होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो ये किस चीज़ को प्रिवेंट करेगा, फर्टिलाइजेशन, क्योंकि आपके जो स्पर्म है वो यहाँ रिलीज़ कर दिए जाएंगे। अब यहाँ से रास्ता उसके लिए ब्लॉक हो गया, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी ऑब्वियसली। कोइटस तो होगा, एग फॉर्मेशन भी होगा, एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपका ये दोनों नहीं होंगे, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को वो प्रिवेंट करेगा, क्योंकि रास्ता क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फर्टिलाइजेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन, IUD, ठीक है, मीन्स इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आर इम्प्लांटेड इन द, ये तो बहुत ईजी है। आपका ऑप्शन है वजाइना, बी ऑप्शन है सर्विक्स, सी ऑप्शन है यूटेरस, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। देखिए नेम में ही छुपा है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, मीन्स यूटेराइन, यूटेरस में इसको इम्प्लांट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यूटेरस, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेन क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को इससे बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक ले स्टे ट्यून, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।